हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि ईमेल आईडी और जीमेल आईडी में क्या डिफरेंस। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट कंपनी में तैयारी कर रहे हैं इस भाग दौड़ के जीवन में, और अगर आप सरकारी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो दोस्तों इसमें तो कम चांस रहता है कि उसमें आपको ईमेल या जीमेल के बारे में पूछें। लेकिन जब आप दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में अगर अप्लाई करते हैं तो उस समय आपको पूछा जाता है कि आपके पास जीमेल आईडी है या ईमेल आईडी है दोस्तों। और इस ये बात तब और जब सटीक हो जाता है जब आप फ्रेशर हो। जब बिल्कुल दोस्तों सही पकड़ें, जब आप दोस्तों फ्रेशर होंगे तो फ्रेशर कैंडिडेट से आपसे कोई कोई भी भाई या बहन जाते हैं तो ईमेल आईडी और जीमेल आईडी के बारे में ज़रूर पूछेगा दोनों। और दोस्तों अगर हम बात कर ले तो शुरू में तो फ्रेशर में तो पता लगता है, अभी हम लोग को पता अगर जानकारी नहीं तो पता था कि दोनों एक ही को मान लेते हैं, ईमेल आईडी और जीमेल आईडी दोनों को एक ही मान लेते हैं। पर ये मेरे साथ भी हुआ दोस्तों, और अक्सर लोगों को साथ होता है। जब हमसे पूछा कि आपके पास, जब हम भी गए थे इंटरव्यू के लिए तो हमसे पूछा गया कि आपके पास जीमेल आईडी है या ईमेल आईडी है। दोस्तों हमने आंसर दिया था कि जीमेल आईडी है, और बहुत सारे प्रश्न पूछा गया था, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। चलिए आज हम दोस्तों ईमेल आईडी और जीमेल आईडी में क्या अंतर है इसका डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कि ईमेल आईडी के बारे में, तो दोस्तों ईमेल एक प्रकार का लेटर होता है। ईमेल दोस्तों एक प्रकार का लेटर है, और ये लेटर अक्सर दोस्तों ये जो लेटर है ईमेल, जिसे हम लोग किसी के पास एक लेटर के फॉर्मेट में, जैसे पुराने ज़माने में, जैसे हम लोग दोस्तों पुराने ज़माने हम लोग के पास संदेश भेजते थे, और संदेश एक लेटर के रूप में भेजते थे। और चाहे वो लेटर हम चाहे पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजते थे या डाकिया के द्वारा भेजते थे। तो या ऐसे भी होता है जो गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करें तो गवर्नमेंट जॉब का आज भी ज्वाइनिंग लेटर, जो ज्वाइनिंग लेटर है दोस्तों, वो आज भी आपके पास पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही भेजा जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये भी है। तो दोस्तों वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा डाकिया के द्वारा हमें पास भी आता था। तो आज के ज़माने में यह काम, जो पोस्ट ऑफिस के भेजने वाला जो काम है लेटर का, ये काम दोस्तों आजकल कंप्यूटर करने लगा। और जब हम मेल को, और जब यही जो पत्र है या लेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं दोस्तों, पत्र को जब हम इसी पत्र को जब हम एक स्थान से दूसरे तो मेल के रूप में भेजते हैं दोस्तों, मेल के रूप में, और उसको कंप्यूटर से टाइप करके भेजते हैं। तो दोस्तों होता है कि जब हम कंप्यूटर से टाइप करके जब लेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान को तो भेजें दोस्तों, ये हो गया मेल। और इसी को जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर का सहारा ले लिए तो ये दोस्तों हो गया ईमेल। चलिए इसको दोस्तों और हम आसान सी भाषा में बताते हैं। तो होता है जब हम दोस्तों मेल तो हम बता दिए दोस्तों, और सिंपल सी भाषा में अगर हम दोस्तों और इसको कहें, सिंपल सी भाषा में कहें कि कंप्यूटर के द्वारा जो लेटर, बिल्कुल सुन, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के द्वारा जो लेटर एक जगह से दूसरे स्थान भेजते हैं वो ईमेल है। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को उपयोग किए हुए मेल को भेजने के लिए, अर्थात लेटर को भेजने के लिए, वो ईमेल हो गया। ईमेल को भेजने के लिए दोस्तों अब दो चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। ईमेल अगर आप किसी के पास भेजना चाहते हो दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जिनके पास आपको भेजना है उनका ईमेल आईडी का ज़रूरत होता है, और आपके पास अपना ईमेल आईडी की ज़रूरत होता है दोस्तों। यहाँ पर होता है कि ईमेल आईडी की ज़रूरत होता है, और ईमेल आईडी पर दोस्तों ईमेल आईडी पर फ्रेंड्स दो चीज़ होना चाहिए, एक यूजर नेम और एक सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों यूजर नेम और सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, चलिए उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों यूजर नेम हो गया कि दोस्तों अगर आपका, जैसे मेरा नाम सोनू हुआ तो हम सोनू लिख दिए, और प्रोवाइडर नेम होता है कि दोस्तों कि @ के बाद जो आप लिखते हैं, जैसे gmail.com या yahoo.com। तो दोस्तों ये हुआ प्रोवाइडर। ठीक है दोस्तों, इसको प्रोवाइडर के रूप में जो @ के बाद लिखा होता है, और उनका नाम होता है, जैसे सोनू @gmail.com, सोनू @yahoo.com। शुरू में आपको यूजर नेम होता है, जैसे शुरू में आपको देख लिए यूजर नेम होता है। और दोस्तों जो पहले के ज़माना में जो हम चिट्ठी भी लिखते थे उसमें पहले हम इसको इस प्रकार समझते हैं। जिससे पहले के ज़माने में हम चिट्ठी लिखते थे उसमें जो सबसे पहले हम पता लिखते थे, और पता के बाद हम इसके बाद पूरा हम नाम डिटेल लिखते थे।
उसी प्रकार दोस्तों आज के ज़माना में है कि इसमें हम सबसे पहले, और दोस्तों पता हम किसी के चीज़ के किसी भी सर्विस के द्वारा वोट भेज सकते थे। जैसे कि आज के द्वारा हम GDS पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जिसको हम कहते हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा जाता है। और और अब बहुत सारा है। उसी प्रकार ईमेल भी होता है एक प्रकार का, उसमें भी ईमेल में भी एक प्रकार का एड्रेस होता है। और आप किस सर्विस प्रोवाइडर से मेल भेजना चाहते हैं दोस्तों, ये भी डिपेंड करता है। सर्विस प्रोवाइडर में दोस्तों भेजने के लिए बहुत सारा सर्विस प्रोवाइडर करता है। जैसे आप याहू के द्वारा भेजना चाहते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आज जान गए हूँ कि ईमेल आईडी क्या होता है। दोस्तों अगर दोस्तों देखते हैं कि ईमेल आईडी कई प्रकार से लिखा होता है। ईमेल आईडी एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से लिखा होता है। जैसा कि आप जैसे लिखा होता है, जैसे लिखा कि sonu@gmail.com, sonu@yahoo.com, और सर्विस प्रोवाइड करता है। या कोई और नेम, या कोई नेम, आपका भी नाम रवि है कुछ है तो उसके नाम से भी हो सकता है। या कोई कंपनी भी अपना, जब कोई कंपनी है जो और अपना वो प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो वो भी अपना एक ईमेल बना के रहते हैं, जिससे होता है कि अगर आप वो कंपनी आपके पास ईमेल आईडी है और आपको उसका मान लें कि आप शू खरीदे हों, चाहे एक आप लेदर बैग खरीदे हों, दोस्तों उस कंपनी को अगर गुणवत्ता और सही क्वालिटी नहीं देता है तो उस स्थिति में आप उस मेल पर आप उसको कंप्लेन करते हैं। तो उसमें भी दो बात हो गया कि जिनके पास भेजना उनका ईमेल होना चाहिए, और जिनके पास और जिससे आप भेज रहे आप अपना है तो आपका भी ईमेल बन, अगर आपका ईमेल नहीं बना हुआ तो आप नहीं भेज सकते दोस्तों। इसी प्रकार सही प्रोसेस होता है दोस्तों। इसी प्रकार सभी का प्रोसेस इस प्रकार दोस्तों। आसान सी भाषा में अगर हम कहें तो ईमेल आईडी एक प्रकार का वर्चुअल आईडी है। बिल्कुल दोस्तों सही सुने, ईमेल आईडी एक प्रकार का दोस्तों वर्चुअल आईडी के रूप में हम बता सकते हैं। वर्चुअल आईडी के रूप में ईमेल आईडी बिल्कुल एक प्रकार का वर्चुअल आईडी है, जिस पर आप लेटर भेज सकते हैं। इस पर आप लेटर भेजिए, तो इससे पहले एड्रेस की बात करिएगा, और फिर रिसीव, और जो रिसीव का आप एक लेटर भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। अगर कोई और आपके पास लेटर भेजता है उस लेटर को आप रिसीव भी करते हैं दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि जीमेल आईडी क्या होता है। तो जीमेल आईडी अगर बात करें दोस्तों, जीमेल आईडी एक प्रकार का गूगल सर्विस है, जो गूगल के द्वारा आप ईमेल भेज पाते हैं। और दोस्तों इसको जो प्रोवाइड करता है वो गूगल प्रोवाइड करता है, ये गूगल का सर्विस है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं। ईमेल आईडी हो गई, जीमेल आईडी। तो जीमेल आईडी मतलब कि इसको गूगल प्रोवाइड करता है, और इसके सहायता से आप भी लेटर भेज सकते हैं। बट दोस्तों इसमें एक अंतर है। अगर आपके पास एक जीमेल भेजना है तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक ईमेल होना जरूरी है। अब इस पर दोस्तों अगर आप जीमेल भेजते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक ईमेल होना है। अगर आपके पास ईमेल नहीं है दोस्तों इस पर आप लेटर नहीं भेज सकते। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भी एक यूजर नेम मिलता है, और यहाँ पर भी सर्विस प्रोवाइडर, जिससे सर्विस प्रोवाइडर का मतलब नेम तो आपका जॉन हो गया, रवि हो गया, मान लीजिए आपका नाम रवि है तो रवि हो गया, और इसके बाद @ हुआ, और उसके बाद जो gmail.com। ठीक है दोस्तों, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है, प्रोवाइड करता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जिसे देखकर ये पता चलता है दोस्तों कि गूगल वाले सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर सर्विस प्रोवाइड कर दोस्तों, इसे यही पता है कि गूगल वाले आपको सर्विस प्रोवाइड करा। अब यदि आप जब भी आपके पास मेल आपके आता है, कोई अगर मेल आपके पास आता है और यहाँ पर लिखा होता है gmail.com, इसे gmail और .com लिखा होता है, तो दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो सर्विस प्रोवाइड आपको किया गया है, ये गूगल के द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप डाउट पूरी तरह क्लियर हो गया हो दोस्तों। अब तो आपका लगभग हम डाउट क्लियर कर दें कि जीमेल और ईमेल आईडी में क्या अंतर होता है, अर्थात जीमेल क्या होता है और ईमेल क्या होता है। इसको अगर आप और सी साधारण भाषा में दोस्तों कहें तो हम कह सकते हैं कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एक आप हैं और एक हम हैं, अगर हम लोग दोनों बात करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग दोनों के पास एक मोबाइल होना चाहिए अगर वर्चुअली बात करना चाहते हैं तो। और इस कंडीशन में हम दोनों व्यक्ति के जो मोबाइल उसमें नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए। अगर नेटवर्क आपके मोबाइल में है, मेरे पास नहीं है, तो भी कनेक्ट नहीं होगा, तो दोनों पास नेटवर्क कनेक्ट होता है। और वो जिसे आप ईमेल के रूप में समझ सकते हैं, जो नेटवर्क कनेक्ट और ईमेल के रूप में। और अब चाहते हैं कि किस कंपनी की सिम से लें, जब हम लोग दो का नेटवर्क कनेक्ट हो गया तो आप चाहते हैं कि आप किस कंपनी की सिम लें, तो आपके ऊपर निर्भर करता है
कि चाहे तो हम सिम लें, जियो को लें, आइडिया का लें या एयरटेल, जो भी कंपनी को, तो इस प्रकार किसी को भी मेल भेजना चाहते, इस सेम सेम प्रोसेस है दोस्तों कि अगर इसी प्रकार किसी के पास आप मेल भेजना चाहते हैं या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ईमेल या याहू की ज़रूरत पड़ेगा, या कोई और भी सर्विस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे भी आपको मन हो कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गूगल किसी और को भी प्रोवाइड करता है, याहू को भी करता है, जीमेल को भी करता है, और ये सब गूगल का एक सर्विस है दोस्तों। तो अब आप पूरी तरह जान गए होंगे कि ईमेल आईडी और जीमेल आईडी में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।